हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 5.1। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ए क्या होता है, डी क्या होता है, ए प्लस डी क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है किसके अंदर, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो देखो अब आपको पहले मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। ओके, ये एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है। ये एग्जांपल में क्या आपको दिया हुआ 2, 4, 6, 8 और 10। अब आप मुझे बताओ कि ये एपी है या नहीं है। ऑब्वियसली इट एपी है। क्यों? क्योंकि देखो इसके और इसके बीच का गैप, इन सब के बीच में गैप क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। कितना? 2, 2 का गैप आ रहा है। अब ये जो पहला टर्म होता है तो उसको हम बोलते थे A1, इसको बोलेंगे A2, ये A3, ये A4, ये A5। ऐसे जितने टर्म आएंगे उतने हम क्या करेंगे, नंबर लगा लेंगे। मतलब A5 मतलब 5th नंबर का टर्म, A4 मतलब 4th नंबर का टर्म। अब आप समझो कि ये आपका A है, A क्या है, 2 है, A1 मतलब। और याद रखना सिर्फ A लिखा हो तो A सिर्फ इजिकल टू A1 ही होगा। मतलब A और A1 दोनों क्या होता है, इक्वल। जरूरी नहीं हर बार A1 लिखा हो, A1 लिखना मतलब A ही होना। ओके, तो A1 हमारा क्या है, 2 है। उसके बाद क्या आ रहा है, उन दोनों के बीच का गैप क्या आ रहा है, D। तो देखो D इजिकल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2, आंसर क्या आ रहा है 2। ये आपका क्या आ गया D। और D दूसरी बार में भी क्या आएगा, A3 माइनस A2, तो क्या आ रहा है 6 माइनस 4, आंसर क्या आ रहा है 2। यहाँ तक तो हमने किया, वो हमको पहले भी आता था और अभी भी आता है। बट अब हमको करना है वो जो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमको यूजफुल होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या किया पता है, ए की वैल्यू दी है, मतलब A1 या A1 बोलो या A बोलो, बात एक ही है। तो A की वैल्यू आपको कुछ दी हुई है और D की वैल्यू दी हुई है। ओके, ये दोनों वैल्यू आपको दे दी और आपको बोला है कि आपको 4 टर्म निकालने हैं, किसके, AP के। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन में एक बार ये क्वेश्चन समझा के बताता हूँ कि इसी क्वेश्चन को मैं इसमें ट्रांसफर करूँ तो कैसे बनेगा। सपोज A1 की वैल्यू मेरे पास 2 और डिफरेंस मेरा 2। अब सोचो अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया, मतलब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना उसका फर्स्ट, ओके, सेकंड के फर्स्ट में आपको ऐसा समझ लो कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको A1 और D की वैल्यू दी, आपको बोला 4 टर्म चाहिए। तो 4 टर्म कैसे निकालोगे, तो समझो देखो A होता है ना इजिकल टू A1 होता है, तो ये तो आपको पहला टर्म मिल गया, 2 है ही। अब सेकंड टर्म कैसे निकालोगे, तो सेकंड टर्म में क्या हो रहा है, समझो देखो पहला टर्म ये आपका, ये सेकंड टर्म। अब इसके अंदर क्या प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। मतलब एक तरह से आपके 1 के अंदर डिफरेंस प्लस हो रहा है। मतलब जो A1 है उसके अंदर आप डिफरेंस प्लस करोगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से 6 कैसे लाओगे, 4 प्लस 2, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, A2 के अंदर क्या प्लस हो रहा है, डिफरेंस प्लस हो रहा है। और थर्ड देखो अगर ये लाना A4 लाना तो क्या हो रहा है, A3 प्लस डिफरेंस कैसे, 6 है A3 और इसके अंदर अगर मैं प्लस कर दूँ क्या, डिफरेंस का 2 तो क्या आ जाए 8। अब मुझे A5 लाना है तो A4 प्लस डिफरेंस तो क्या आ जाएगा A5। मतलब क्या हो रहा है, ये समझ लो कि कोई भी टर्म होता है पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर फर्स्ट के अंदर तो फर्स्ट है ही, सेकंड लाने के लिए फर्स्ट के अंदर मैं क्या प्लस करूंगा, डिफरेंस। थर्ड लाने के लिए सेकंड के अंदर क्या प्लस करूंगा, डिफरेंस। फोर्थ लाने के लिए थर्ड में क्या करूंगा, डिफरेंस। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक एक में अंदर प्लस हो जाएगा तो उसका सक्सेसिव क्या आएगा, टर्म मिल जाएगा। मतलब सपोज ये आपको A1 दिया हुआ है, तो अब मुझे क्या निकालना है, A2 निकालना है। ओके, A2 की वैल्यू क्या होगी पता है, A1 प्लस डिफरेंस। तो देखो A1 क्या है हमारे पास 2 और डिफरेंस क्या है 2, तो मुझे A2 की वैल्यू क्या मिल गई 4। फिर A3 की वैल्यू निकालनी है तो क्या A2 प्लस डिफरेंस, मतलब जो उसके पहले वाला नंबर होता है उसके अंदर ही क्या करो, डिफरेंस प्लस करो। तो देखो समझो यहाँ पे आपका पहला 2 था, दूसरा देखो 4 आ गया, अब 6 आएगा। कैसे आएगा, मैं A2 में क्या प्लस कर रहा हूँ, डिफरेंस। तो A2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 के अंदर डिफरेंस प्लस किया तो क्या आ गया 6। अगर A4 लाना है तो A3 प्लस डिफरेंस तो क्या होगा, A3 की वैल्यू 6 प्लस डिफरेंस 2 क्या आ रहा है 8। और अब आपको A5 लाना है तो क्या हो जाएगा, A4 प्लस डिफरेंस। मतलब जो आपको टर्म चाहिए, यहाँ पे देखो ये भी है, ये 5th नंबर है, ये क्या है 4th नंबर। मतलब आपको जो टर्म चाहिए उसके पहले वाला टर्म और उसके अंदर क्या प्लस करो, डिफरेंस, तो आपको वो टर्म मिल जाएगा। तो A4 की वैल्यू हमारे पास क्या 8 प्लस 2, आंसर क्या आ जाएगा 10। मतलब यहाँ पे अगर आपको 2 चीज़ मिल जाए, क्या, A और डिफरेंस, तो आप पूरा का पूरा आप AP क्या कर सकते हो, फाइंड करके निकाल सकते हो। ओके, ये तो हुआ हमारा बेसिक। अब इस पर से हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो आपको A की वैल्यू दी हुई है 10, D की वैल्यू दी हुई है 10। तो ये जो A है वही आपका A1 है, तो A1 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 10। अब आपको क्या बोला पता है क्वेश्चन में, आपको 4 टर्म निकालने AP के। मतलब AP के जो आपको डिफरेंस दिया हुआ है, ये जो D है ना इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। हमने पहले पढ़ा हुआ है चीज़। ओके, और ये आपका क्या हो गया फर्स्ट टर्म।
आपको इसमें क्या बोला है 4 टर्म निकालने, ओके 4 टर्म निकालने। पहला टर्म तो आपका यही हो गया a1 इज इक्वल टू 10, फिर आपको निकालना है a2, a1 प्लस d, a1 की वैल्यू 10 प्लस d 10, तो a2 आपका क्या आ गया 20। a3 निकाल लेते, a3 के लिए क्या होगा a2 प्लस d 20 प्लस 10, तो क्या आ गया आपका 30। a4 के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा a3 प्लस d, तो आपका क्या आ जाएगा 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। अब देखो आपका फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 10, सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू क्या है आपका 20, थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 30, और फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू 40। ओके, आपको चारों 4 टर्म मिल गए, ये 4 टर्म ही आपको फाइंड करने थे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू क्या दी हुई है -2 और d की वैल्यू क्या दी हुई है 0। अब देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग लगेगा दूसरे से। यहाँ पे जो a है वो क्या है माइनस में, तो ये जो a है वही आपका क्या है a1 मतलब -2, यही आपका क्या हो गया फर्स्ट टर्म। ओके, ये समझ में आ गया फर्स्ट टर्म कैसे हुआ। अब मैं यहाँ पे 2 बार लिखा था, अब यहाँ पे 2 बार नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट ही यहाँ पे कर देते पहले फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -2। अब सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा आपको, ऑब्वियसली सेकेंड टर्म को आप क्या बोलते हो a2, तो a2 इज इक्वल टू a प्लस डी या a1 प्लस डी। तो देखो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, वो भी माइनस का, तो -2 प्लस 0 डिफरेंस है, तो आंसर क्या आ जाएगा -2, मतलब सेकेंड टर्म भी आपका क्या आ गया -2। फिर थर्ड टर्म क्या होगा a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी, a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 प्लस डी क्या आ जाएगा -2, मतलब फर्स्ट टर्म भी वही, सेकंड टर्म भी वही और थर्ड टर्म भी वही। लास्ट फोर्थ निकालना वो भी निकाल लेते, वो भी वही आएगा। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a4 इज इक्वल टू a3 प्लस डी इज इक्वल टू a3 की वैल्यू -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। मतलब यहाँ पे चारों के चारों टर्म क्या आ रहे हैं -2 ही आ रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है 0, मतलब इस जो AP है उसके अंदर डिफरेंस क्या है सबका इक्वल, तो इक्वल डिफरेंस होना चाहिए तो ही वो AP है। अब उसने डिफरेंस क्या ले लिया 0 ले लिया, मतलब सारी की सारी AP क्या होगी -2 ऐसे ही चलेगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको A की वैल्यू क्या दी है 4 और D की वैल्यू क्या दी है -3, तो देखो 4 लेना है तो A ही आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 4, आपको पहला टर्म मिल गया। अब सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म को क्या बोलोगे a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी। अब देखो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और d की वैल्यू क्या -3। अब यहाँ पे समझो देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब अगर आप चाहो ना तो माइनस वाला तो इसको आप क्या रख सकते हो ब्रैकेट में रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 4 - 3 क्या आ जाएगा प्लस का 1, ये आया सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म पे आते हैं। थर्ड टर्म क्या होगा a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी। a2 की वैल्यू हमने क्या निकाली वही अभी +1 प्लस d क्या है -3, तो अब क्या होगा +1 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। फिर फोर्थ टर्म a4 क्या होगा a3 प्लस डी। a3 की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है -2, तो -2 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। अब देखो समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये -2 ऑलरेडी माइनस है, ये जो डी है वो भी आपका क्या है माइनस में, तो -2 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ जाएगा -5। माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन किसका आता है माइनस का, तो ये क्या आ गया -2 और -3 क्या आ गया -5। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आएगा। नाउ वी विल मूव टू फोर्थ क्वेश्चन।